आइए मिलवाते हैं आपको ऐसे पुलिस अफसर से जिन्होंने दौरान ड्यूटी रिकॉर्ड किताबें बच्चों के पसंदीदा मज़ामीन पर लिख डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक्सप्लोर पाकिस्तान से आपका मेज़बान इनामुल हक शामदीर कहते हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ जो शख्सियत है वो एक जानी मानी और मारूफ शख्सियत है। इनकी शख्सियत दो हवाले से मारूफ है। एक हवाले से तो ये एक पुलिस अफसर हैं और दूसरी तरफ ये एक राइटर हैं। राइटर भी ऐसे हैं जी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चों के हवाले से लिखने वाले राइटर हैं। और जो पुलिस अफसर हैं तो पुलिस अफसर एक आला रैंक के पुलिस अफसर रिटायर हुए हैं हालिया। आइए उन शख्सियत से मिलते हैं। उनका नाम है अहमद अदनान तारिक जी। सर कैसे है? ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप आए मेरे पास आज। थैंक यू वेरी मच। सर कुछ अपने हवाले से बताएं सर, ये लिखने का शौक कहाँ से पड़ा है? ये पुलिस वाले आमतौर पे इस तरह का हमने नहीं देखा कोई पुलिस वालों को शौक हो। भैया मैं तो हर इंटरव्यू में ये बात करता हूँ कि ये प्रिविलेज पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना जी, उनके जो बड़े बच्चे होते हैं ना जी, उनको ये नहीं होता कि हमने, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि हमने इस फील्ड में जाना है। वो उन्होंने जब 21 साल का होना ना तो उनको ये फ़िक्र पड़ जाता है कि मेरे फादर ने सारी ज़िंदगी जॉब की, अब मैंने उसका साथ देना। तो जो भी रास्ते में जॉब आ जाए। अब मेरा देख लें, शौक़ मेरा लिखने पढ़ने का था, जॉब मैंने की पुलिस में। तो अभी सभी दुनिया हैरान है कि जी देखें जी, शौक़ आपका जो है पुलिस की नौकरी कहाँ और लिखना पढ़ना, और स्पेशली बच्चों के लिए कहाँ। लेकिन ये एक डिलेमा है पाकिस्तान में कि आप अपनी मर्ज़ी की नौकरी नहीं कर सकते, ज़रा आपने अपने बाप का साथ देना। तो इसी वजह से जो ज़िंदगी में पहली नौकरी आई वो मैंने कर ली। उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने वो किया जो मेरा शौक़ था। सर ये एक बात पूछना चाहता हूँ, वैसे ये पढ़ने लिखने का शौक आपको कहाँ से आया हुआ? ये नहीं, पढ़ने लिखने का शौक़ ऐसा था कि मेरे फादर एक्साइज ऑफिसर थे, लेकिन वो एम ए इंग्लिश थे। इसी तरह मेरी वालदा वो डबल एम ए थी और वो हेड मिस्ट्रेस थी। मेरी जितनी भी आंटीज़ हैं ननियाल में, ददयाल में, मेरी फूफियाँ, मेरी खालाएँ, वो सब एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। महासवाए मेरे फादर जो एक्साइज में थे और मैं पुलिस में चला गया। तो जब बचपन मेरा गुजरा वो मेरी माँ के साथ ही था। तो वो उन्हीं के स्कूल से फिर ये किताबें जो हैं, उन दिनों में जब मैं बच्चा था, तो ये बड़ी पुरानी बात है अब, तो 70s मिड 70s की बात है। उस वक्त लोगों के घरों में टेलीविज़न नहीं था इतना। अब पूरा तानले वाला कस्बा देख लें, वहाँ सिर्फ 2 टेलीविज़न थे। एक मेरे घर में था, एक शेख मुजफ्फर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके घर में। तो आधा तानले वाला हमारे घर में शाम को होता था, आधा तानले वाला उनके घर में होता। तो उस वक्त जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ थी, उनके जो बच्चे थे वो ये नावल ही पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास और कोई तफरीह की चीज़ नहीं थी मासवा एक्सरसाइज के, गेम्स और फिर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ये किताबें। तो अब ये जो किताबें आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने बचपन में पढ़ी हैं। अब इनमें से कोई किताब इस लाइब्रेरी में 70 साल 60 साल से कम पुरानी नहीं, और इनको मैंने रिकलेक्ट किया। तो ये किताबें जो थी ये अम्मी की लाइब्रेरी से मैं लेता था। उस वक्त जितने हाई स्कूल थे हमारे दौर में, एक बहुत बड़ा अदारा गुजरा है बच्चों के लिटरेचर के लिए, जिसको हम फिरोज सन्स के नाम से जानते हैं। जी। तो फिरोज सन्स की सारी किताबें जो हैं वो मुख्तलिफ हाई स्कूल्स में जाती थी, तो वहीं से बच्चे फिर पढ़ते। मेरे घर में वो आ जाते थे अम्मी की वजह से। वहाँ से पढ़ना शुरू किया, शौक़ हुआ। उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया, और जब 15 साल का मैं हुआ तो तब पाकिस्तान का नंबर 1 मैगज़ीन जो अब भी नंबर 1 है, तालीम और तरबियत, उसमें मेरी कई कहानियाँ शाया हो गई थी। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ, मेरी वालदा की अचानक डेथ हो गई। मतलब वो सिर्फ माँ ही नहीं मरी बल्कि वो डबल एम ए माँ मरी। तो फिर वो तानले वाला छोड़ के मैं फैसलाबाद आना पड़ा, और फिर वो अगली एक्टिविटी स्टार्ट। अच्छा नाजरीन, आपको जान के बड़ी खुशी होगी और हैरानगी होगी, सारे राइटर तो हैं, पुलिस वाले भी हैं, इसके अलावा इनका एक और शौक भी रहा है, ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन रहे हैं। आइए जानते हैं क्या गेम खेलते रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं, बैडमिंटन खेलते रहे, क्या खेलते रहे? जी सर बताएं। एक तो आपको मैं ठीक कर दूं कि मैं अभी भी स्पोर्ट्समैन हूँ। अल्दो एक इंसिडेंट की वजह से मतलब थोड़ा सा मैं वीक हुई मेरी टांग, वो आपको फिर आगे जाके मैं बताता हूँ। लेकिन ये है कि क्रिकेट मैंने स्टार्ट की 1977-78 में। तो जब मेरी वालदा फौत हुई तो फैसलाबाद आया, तो बैडमिंटन इतनी थी नहीं इधर, हालांकि मैं बैडमिंटन में ज़्यादा प्रोलिफिक था। तो यहाँ आके फिर मैंने कॉलेज की तरफ से क्रिकेट खेली, BSc मैंने GC यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद फिर मुख्तलिफ क्लब्स जो हैं फैसलाबाद के, कोनूर मिल में मैंने 12 साल क्रिकेट खेली। लेकिन एक क्लब के साथ मैं हमेशा अटैच रहा, वो शारजा क्रिकेट क्लब जो तानले वाला है, ज़रा मेरा बचपन उधर गुजरा था। तो वो तो 42 ईयर्स मैं तानले वाला की तरफ से कभी ना कभी किसी न किसी अंदाज से मैं तानले वाला जाता रहा। तो उसके बाद फिर जो है मैं बाहर गया, मिशंस थे मेरे ये पुलिस की तरफ से।
UNO की तरफ से। तो मैं जब नमीबिया गया तो वहाँ साउथ अफ्रीकन जो थी वो B लेवल की टीम्स थी, उनकी एक लीग चल रही थी। तो उसमें फिर मैंने कप्तानी की, वो मैंने फ़र्स्ट क्लास भी खेली। फिर मैंने ये वेटरन्स की तरफ से, फैसलाबाद वेटरन्स की तरफ से खेला। तो बड़ी हेक्टिक क्रिकेट मैंने दुनिया भी घूमे हुए हैं, इसका मतलब काफ़ी मुल्कों में गए हुए हैं मेरा ख्याल है। डेफिनेटली वो 3 मिशन है मेरे, अच्छा। नमीबिया, कंबोडिया और बॉस्निया पुलिस की तरफ से। तो वो हमें CTO मिलता था कम्प्लीमेंट्री जो टाइम ऑफ था, तो उसमें मेरे जो कोलीग्स थे उनमें से ज़्यादा तो वो पैसे बचाने की कोशिश करते थे लेकिन मेरे वो पाँव में वो मैं टिकता नहीं था। तो मुझे पता था कि ये एक ही दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिलनी है, तो तकरीबन सारा यूरोप, सारा एशिया, सारा अफ्रीका मैंने। क्या बात है, बड़ी बात है। अच्छा सर, वैसे आम तौर पे पुलिस वालों का हमने रवैया देखा है, बड़ा सख्त रवैया से होता है। जब हम आपसे मिले हैं तो हमें तो मालूम ही नहीं हो रहा कि हम एक पुलिस अफसर के साथ बैठे हुए हैं। रवैये में बड़ी नरमी है, बड़ी शाइस्तगी है। सर मिलके बड़ी खुशी हुई है, बड़ा दिल को सुकून मिला है कि ऐसा अफसर भी है। अच्छा, इसमें देखें कि एक तो होता है ना जी, को फ्लूक लग जाता है कि जी मैं जी कोई एक आध दफ़ा ऐसा चुरा हूँ। 1985 में मैं ऐसा ही भर्ती हूँ। 1992 में मैं पहली दफ़ा SHO लगा हूँ। अच्छा। आर्जी तौर पे SHO निशाताबाद। और 1993 में फिर मैं 18 फुल फ्लैज SHO लग गया था। तो होल 32 साल जो है, और आपको मज़े की बात बताऊँ कि 14 जुलाई को जिस रात मैं रिटायर हुआ हूँ, हाँ जी, तो तब भी मैं SHO ही था। अच्छा। तो 60 साल की उम्र में बच्चों से वो एक सीट छीननी, 27-28 साल का SHO होता है, आपको पता। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनसे 12 थाने थे टोबा में, तो एक थाने में मैं SHO था। अच्छा। और ये भी मेरे लिए बड़ी ऑनर वाली बात है कि IG साहब की कॉन्सेंट से मैं SHO लगा था। मैं DSP लीगल के तौर पे काम कर रहा था टोबा, तो IG साहब की हिदायत से मैं SHO लगा जी कि ये इतना पढ़ा लिखा है कि इसको इंटरेक्ट करवाएं पब्लिक के साथ, ताकि ये पुलिस का इमेज जो है ना जी आगे स्ट्रीट। नहीं, इमेज तो आपके वाले से हम जब भी देखते हैं हम कह रहे हैं कि पुलिस वालों का एक ये भी चेहरा है। हम देख के बड़ी खुशी हुई है सर, मिल के बड़ी खुशी हुई है। सर वैसे जब पुलिस में रहे हैं आप, तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ज़िंदगी का कोई याद बन गई हो आपकी हमेशा के लिए, कोई इस तरह कोई वाक़या हुआ है कि पुलिस में रहते हुए आपके? मैंने जो मेरी मेमोरीज़ हैं, आई विल चेरिश ऑल माई लाइफ। तो एक तो मैंने ये एक किताब लिखी है पुलिस के बारे में, तो मतलब जो है ना जी वो जो मेरी याददाश्तें हैं, लेकिन इसमें मैंने ये केयर की है कि मतलब ये सिर्फ वो याददाश्तें हों जिन की हो गई हुई हैं ना जी, इनकी जुडिशल इंक्वायरीज़ वगैरह हो गई हैं, तो ये मेरी याददाश्तें ही हैं। अदरवाइज़ मैंने थॉरली इंजॉय किया है अपनी जॉब को। और जितने भी इंसिडेंट, आपको पता है SHO लगे हुए तो रोज़ ही कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। मेरी ज़िंदगी में जो बड़ा इंसिडेंट हुआ है वो 2 इंसिडेंट्स हैं। एक तो गढ़ फतेह शाह, मैं बहुत आई वॉज़ वेरी यंग, तो वहाँ 5 कत्ल एक टाइम पे हो गए थे, और फिर वही कातिल जो है समुंदरी गए, और 3 उन्होंने उधर एक वकील साहब के चैम्बर में, वकील साहब को भी और 2 बंदे। तो फिर वो बड़ा नोटोरियस गैंग बना, फलकू सड्डल और वो अनवारी प्रोका वगैरह आप जानते हैं। तो अनवारी प्रोका वारदात उसने की थी, तो मैंने उसके बाकी जो बंदे पकड़े थे रहीमयार खां से जाके, और ये वो बंदे जो मैंने पकड़े वो फिर वो उनको छुड़ा के ले गया तानने वाला वहाँ से जुडिशल पे आए हुए थे अदालतों से, और वो रास्ते में अरशाद गुलाब साहब DSP थे, उन्होंने पीछा किया तो उन्होंने उनको फायर मारा जो उनके वो हेड पे लगा, और वो खासी देर कोमा में रहे। तो इस तरह की यादें। इसी तरह मुझे फायर लगा फिर साइयाँ वाले, मैं 2010 में था, तो मतलब मेरी फिर टांग पैरालाइज़ हुई। वहाँ भी 6 मर्डर हो गए थे एक इंसिडेंट में, और मैं पैरालाइज़ हो गया। तो उसी पैरालाइजेशन की वजह से मैं तो वो बच्चों के अदब को भूल चुका था, लेकिन जब फिर मैं बेड पे लेटा तो मैंने कहा इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं हिल ही नहीं सकता था। तो फिर मैंने गाड़ी निकाली, ड्राइवर को कहा बेटे को साथ लेना, एक पॉट लेना, आम बाथरूम में नहीं जा सकता था। तो फिर मैंने ये किताबें, आपको पता है जब बहुत तकलीफ़ हो ना जी, तो फिर या माँ याद आती या अल्लाह मियाँ याद। तो मेरी माँ के साथ ही ये किताबें अटैच थी। फिर मैंने ये किताबें ढूंढनी शुरू की। अच्छा, जब गाड़ी आगे मूव होनी ना, तो फिर वो मेरे जहन से निकल जाना कि मैं माजूर हूँ, क्योंकि वो चेंज होना वो सारा कुछ। तो मुझे वो बेड भूल जाता था, सारा कुछ भूल गया। हाँ, तो फिर वो इधर आके फिर मैंने हाई स्कूल्स जो हैं वो देखने शुरू किए। तो यहाँ लाइब्रेरीज़ के हाल ये था कि किताबें पढ़ी थी, किसी बच्चे को दी नहीं जा रही थी पढ़ने के लिए। तो मैंने कोई 500 हाई स्कूल्स जो हमारी रेंज के हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको विज़िट करके उनकी लाइब्रेरीज़ अपने पैसों से मेंटेन करवाई। ये किताबें मैंने ढूंढी। फिर मैंने 1970 से मैगज़ीन पढ़ने शुरू किए, जहाँ से मैंने छोड़ा था। फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि 50 किताबें हो गई अपनी। हाँ,
नाज़रीन, जान के आपको खुशी होगी कि सर के पास एक ख़जाना है, और ख़जाना वो आम ख़जाना नहीं है, वो जो पढ़ने के शौक़ रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़जाना है। ये ख़जाना है किताबों का, और ये किताबें आजकल की नहीं है, सर के पास कुछ सदियों पुरानी किताबें भी पड़ी हुई हैं। तो ये बात हम जानते हैं सर से, कौन कौन सी किताब और कब से पढ़ी हुई हैं। जी सर बताएं किताबों के हवाले से। ये जो लाइब्रेरी अब मैंने मेंटेन करवाई, इनमें बड़ों के लिए किताब नहीं है कोई भी जी। वो मेरी अलग लाइब्रेरी है, वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हैं जी। ये बच्चों की वो किताबें जो हम बचपन में पढ़ते रहे। इनमें कम से ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी किताब तो 1916 की किताबें पढ़ी हैं, उससे भी पहले की पढ़ी हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी होंगी वो भी कोई 50 साल पुरानी होंगी, क्योंकि वो एक दौर था हमारा जो गुज़र गया। अब नए सिरे से अब भी किताबें दोबारा शाया होनी शुरू हुई हैं, अब दोबारा वो एक दौर आ रहा है। लेकिन ये 70s मिड 70s की जो किताबें हैं वो मैंने सारी ढूंढ के, अच्छा फिर ये है कि मैंने कोशिश की, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता कि ये सिर्फ किताबें मेरे पास थी, लेकिन मैंने इनको दोबारा छुपवाना शुरू किया और नए अंदाज से छुपवाना शुरू किया। तो मकतबा जदीद ये किताब पढ़ी हुई है मेरे पास ही सामने। तो ये इस तरह नहीं, यही किताबें जो हैं अब इनको वो नए रूप के तौर पे ना जी मकतबा जदीद है, तो उनको रिक्वेस्ट करके तो मैंने ये दोबारा किताबें छुपवानी शुरू की। तो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स हैं पाकिस्तान में, जितनी किताबें बच्चों के लिए छपी हैं मेरा ख्याल है उनमें से बेशतर इधर आपके पास मौजूद है। वैसे आपकी खिदमात के हवाले से अवार्ड कितने का मिल गए हुए हैं पाकिस्तान में, कुछ कोई कहाँ से अवार्ड मिले हैं? देखें, सबसे बड़ा अवार्ड तो ये है कि बच्चे जो हैं कोई मोर देन 1 मिलियन बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मेरा बड़ा अवार्ड ये है कि यूबीएल लिटरेरी अवार्ड मैंने विन किया है 2020 का। यूबीएल लिटरेरी अवार्ड जो है वो फैसलाबाद रेंज में मैं पहला राइटर हूँ जिसके पास है। 2021 में मैं दोबारा नॉमिनी हुआ, दोबारा मुझे नामजद किया गया, इनाम तो नहीं मिला लेकिन मैं दोबारा नामजद था। तो एक तो ये बड़ा इनाम है। सेकेंडली अब थोड़ी सी मर्मरिंग हो रही है, मतलब जो मेरे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, बल्कि पीएसपी ऑफिसर्स का एक बना हुआ ग्रुप इस्लामाबाद में, तो रिसेंटली मुझे पता चला कि वहाँ जमील हाशमी साहब हैं, एसपी रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है आईजी साहबान से, 2 साबिक आईजी साहबान से, एक नए आईजी साहब से, कि जी आफ्टर रिटायरमेंट इसको वो 17 इम्तियाज़ दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें देखें, बात करनी शुरू करें ना लोग तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है जी करने तो बेसिकली मैं अंडर अचीव था। मैं बॉटनी मिसिजोलॉजी से बीएससी हूँ, एमए इंग्लिश लिटरेचर हूँ, एलएलबी हूँ, एमसीएस हूँ। मुझ पे 5 एमफिल के थीसिस हो गए हैं माशाल्लाह, एक पीएचडी मुझ पे हो गई है, ठीक है ना जी। तो अंडर अचीव तो मैं था उनके एएसआई जॉब की, फिर मैं डीएसपी नहीं हुआ। वो थोड़े से रिग्रेट होते हैं, लेकिन वो इतनी चीज़ें अल्लाह दे दे तो इस तरह की चीज़ बंदा माइंड नहीं करता। लाइमलाइट में ही मैं रहा हूँ, तो अब वो जो अंडर अचीव मैं था तो उसको इस चीज़ से पूरा हो गया वो अल्लाह ताला। मैं उन खुशकिस्मत इंसानों में से हूँ जिनको ज़िंदगी में दोबारा अल्लाह ताला ने मौका दिया कि जाओ भाई, तुम्हारा ये शौक़ था बचपन में और तुमसे छीन लिया गया था, तो अब तुम दोबारा ये अपना शौक़ पूरा कर लो। तो बस वो मैं इसे एक जिहाद के तौर पे लेता हूँ। तो अब जब मैं, आप देखें ना इस कमरे की हियत देख लें, जब मैं अंदर आता हूँ ये बंद होता है कमरा, तो जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ या रात को मैं सोता हूँ तो इन किताबों की खुशबू से मुझे अभी ऐसा ही लगता है जैसे मैं अपनी माँ के पास लेटा हूँ। क्या बात है। तो और किसी तरीके से ये स्मेल जो है किताबों की, ये अम्मी मेरे साथ लेटी होती थी और हम माँ बेटा, क्योंकि मैं ही बड़ा था तो वो ज़रा मेरे साथ ही बातें करती थी, मैं ही उनको, वो मुझे मंगा के देती थी तब। तो जब बच्चे, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तो मतलब जो ना जी, मैं तो उनके सामने ये कहानी डाल के नहीं बैठ सकता कि मैं अपनी माँ को याद कर, लेकिन ये कि जब मैं अकेला होता हूँ, जज्बात है ना, जब मैं अकेला होता हूँ तो 48 साल हो गए उनको फौत हुए, तो कोई रात ऐसी नहीं जब मैं 3 दफ़ा कोलो वाला, 1 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 1 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के नहीं सोया। तो वो हमेशा ये होता है कि जब मैं अकेला हो जाता हूँ तो फिर मुझे ये होता है कि आई एम इन द लैप ऑफ माय मदर। अच्छा अंकल, ये बताएं आपका रवैया हमारे साथ इतना मीठा है, मुजरिम के साथ ऐसे रवैया रहता था कि उनको फेंटी शेंटी भी लगाई है कभी? मेरे बारे में, मेरे बल्कि तुम पंजाबी सवाल किया, चलो पंजाबी जवाब देना। मेरी वालदा जट सी, अच्छा, ते प्यो शेख सी। वो ताड़ी खैर, वो बूथा मेरा जिहड़ा ना शेखां वाला ते घसुण जट्टां वाले, ओए ठीक है ना जी। वो जिन्हां ने दूजे थानेदारां तो मतलब जिन्हां दे नाम बड़े मशहूर ने जी, और वो बड़े करख्त शक्लां वाले ते इत्थों हड्डियां निकलियां ते इंज बड़े सख्त जे,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 30 ਲਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਲਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ 35 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 30 ਖਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਦਨਾਨ ਨੇ 35 ਮਾਰਤੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫੀ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਤੌਰ SHO, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਿਖਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਫੈਕਟੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਨ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਹੈਂਡਡਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਦਫਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੋਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ नहीं सकते। नाज़रीन, दिल तो करता है सर से बातें करते रहें, मज़ा ही इतना आता है बातें करने का, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा वीडियो भी लंबी हो जाएगी, वक्त की नोयत का भी हिसाब है। तो चलते हैं वीडियो के इख्तिताम पे और सर पे इख्तिताम करते हैं, सर की बात पे किसी पे। जी सर, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे फैसलाबाद के जो चोज़न लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ नहीं कहे ना, मतलब जो है ना जी जो काम कर रहे हैं, आर्ट के लिए काम कर रहे हैं या कुछ थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं, आपने उनमें मुझे शामिल किया। मैं उन सब से जूनियर भी हूँ और इतने बड़े बड़े जगाधरी नाम हैं। आप जब रिसेंट मुस्तकबिल में उनके करेंगे इंटरव्यूज़, तो जो आप इंटरव्यू करेंगे मेरे लिए वो एक बड़ी ऑनर की बात होगी कि मैं उनके साथ बैठा हूँ या आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका।